बच्चे हमारे विद्यार्थी शिक्षा जगत के पुष्प, हमारे फ्लावर्स। मॉडल पढ़ाने में बच गया था थोड़ा सा मस्ट का प्रयोग। मस्ट का अर्थ होता है अवश्य चाहिए। You must go. तुम्हें अवश्य जाना चाहिए। और दूसरी हिंदी इसका होगा तुम्हें जाना पड़ेगा। यानी इसमें आज्ञा है और बाध्यता है। किसी भी हालत में जाना पड़ेगा। यू मस्ट गो। किसी भी हालत में तुम्हें जाना होगा। तो बाध्यता दिखाने के लिए ऑब्लिगेशन फ्यूचर टेंस में मस्ट का प्रयोग किया जाता है। और मस्ट से संभावना भी व्यक्त किया जाता है। ही must be sleeping। पूरी संभावना है वह अवश्य ही इस समय सोता हुआ होगा। तो इसलिए मस्ट से संभावना का भी बोझ होता है। और मस्ट का तीनों V1 में, V2 में, V3 में एक ही रूप रहता है मस्ट का। और ही मस्ट हैव सीन दी ताजमहल। वह अवश्य ही ताजमहल देखा होगा। वह अवश्य ही ताजमहल देखा होगा इसका हिंदी हुआ। वह अवश्य ही ताजमहल देखा होगा। तो मस्ट का थोड़ा सा प्रयोग बता दिए मस्ट के बारे में। पढ़ा रहे हैं तो वर्ब पढ़ा रहे हैं बच्चे, तो जरा कॉजेटिव वर्ब के बारे में भी बता देते हैं। कॉजेटिव वर्ब प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जैसे मैं हंसता हूँ। मैं राम को हंसाता हूँ। मैं हंसता हूँ। आई लाफ। मैं राम को हंसाता हूँ। ये दो तरह से बनाया जाता है। आई मेक राम लाफ। वो दूसरी तरह से आई काउज लगा करके CAUSE। आई काउज राम टू लाफ।
मैं राम को हंसाता हूँ, आई मेक राम लाफ या आई काउज राम टू लाफ, मूल क्रिया में टू लग जाता है। अगर इसमें बाना क्रिया रहेगा, मैं राम को हंसवाता हूँ, ये बाना क्रिया है, ये बाना, इसको बाना मानो। और जब बाना क्रिया रहेगा तब कैसे बनाओगे पॉजिटिव सेंटेंस? मैं राम को हंसवाता हूँ, तो है बड़ू गेट लगा करके बनता है। मैं राम को हंसवाता हूँ, आई गेट राम। यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, LAUGHET, आई गेट राम लाफ। या दूसरे किसी भी बनता है, आई हैव राम लाफ्ड। इस तरह थोड़ा सा बता दिए, आगे विस्तार से बतावेंगे कॉजेटिव वर्ब के बारे में भी। और याद रखना कि बाना जब क्रिया रहे तो गेट और हैव से थोड़ा ही बनाया जाता है। सलाह देते हैं कि जितनी क्रियाएं हैं उसको याद करना, तीनों रूप V1, V2, V3, V4 याद कर लेना। और जो जिस क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल DED अंतिम में रहता है वह रेगुलर वर्ब कहलाता है। दूसरा नाम उसका है वीक वर्ब। और जो क्रिया उलट पुलट करके तीनों V1, V2, V3 बनता है उसको इरेगुलर वर्ब कहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग वर्ब कहते हैं। इसको याद करना। और दूसरा नाम ये भी है, V1 को रूट फॉर्म बोला जाता है, V2 को पास्ट फॉर्म बोला जाता है, V3 को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोला जाता है, और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोला जाता है। इस तरह सब वर्ब का तीनों रूप याद कर लेना। अब हम तुम्हें एडवर्ब के बारे में कुछ पढ़ावेंगे। एडवर्ब का अर्थ हुआ क्रिया विशेषण। पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो पार्ट जो है, एक एडजेक्टिव एक एडवर्ब, ये दोनों विशेषता बताने वाले पार्ट ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव नाउन के विशेषता बतलाता है। ये एडवर्ब जो है, एडवर्ब जो क्रिया के विशेषता बतलाता है। यह विशेषण का विशेषता बतलाता है और यह क्रिया विशेषण को भी विशेषता बतलाता है। तीनों के, क्रिया के भी, विशेषण का भी और दूसरा क्रिया विशेषण का भी, यानी वर्ब का भी विशेषता बतलाता है
और एडजेक्टिव का भी और दूसरे एडवर्ब का भी। जैसे प्रयोग में देखो, ही इज वेरी गुड, यहाँ गुड विशेषण है, अब वेरी है एडवर्ब है, गुड का विशेषता बतला रहा है। ही इज स्पीकिंग लोअली, वह धीरे धीरे बोल रहा है। किस तरह बोल रहा है? तो धीरे धीरे। यह जो है एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। ही इज वेरी वेरी गुड, यहाँ गुड के विशेषता ई वेरी है, क्रिया विशेषण एडवर्ब है ई। अब वेरी का भी वेरी दोसर वेरी जो है सो विशेषता बतला रहा है। इसलिए सेंटेंस से हम देखते हैं कि यह एडजेक्टिव का विशेषता बतलाता है, यह वर्ब का विशेषता बतलाता है, और यह दूसरे एडवर्ब का विशेषता बतलाता है। यहाँ तक हम कह सकते हैं कि यह प्रीपोजिशन का भी विशेषता बतलाता है। जैसे उदाहरण में देख लो, ही इज स्टैंडिंग, exactly on the road। यहाँ हमारे बच्चे देख रहे हो, ये एग्जैक्टली जो है सो एडवर्ब है, ऑन है प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन को भी विशेषता ही बतलाता है, एडवर्ब ऐसा है। हम तो कहेंगे एडवर्ब जो है वो कंजंक्शन का भी विशेषता बतलाता है। जैसे देखो, आई रीच्ड द स्टेशन ए लिटिल बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। देख रहे हो हमारे बच्चे, यहाँ ही खाली वो तीनों का नहीं, ये कंजंक्शन का भी तुरई विशेषता बतलाते हो। यहाँ देख रहे हो, बिफोर है कंजंक्शन, और ये लिटिल जो है सो एडवर्ब है। यहाँ कंजंक्शन का भी विशेषता ही बताता है। हम यहाँ कहेंगे ये संपूर्ण सेंटेंस का भी विशेषता बतलाता है। जब संपूर्ण सेंटेंस का विशेषता बतलाता है तो ये एडवर्ब शुरू में रहता है और आरंभ में रहता है, और उसके बाद कोमा रहता है, और संपूर्ण सेंटेंस का उस विशेषता बतलाता है। जैसे फॉर्चुनेटली, यह कोमा, फॉर्चुनेटली he got his lost money। देखते हो, फॉर्चुनेटली जो है ही एडवर्ब है, और यह संपूर्ण सेंटेंस का ही विशेषता बतलाता है। ही गॉट हिज लॉस्ट मनी, उसका रुपया पैसा जो है खो गया था। ये बड़ा फॉर्चुनेटली, बड़ा सौभाग्य की बात है कि अपने खोए हुए पैसा को वह पा लिया। पॉसिबली, he got dead,
संभावना तो यही लगता है कि उसकी मृत्यु हो गई। तो फॉर्चुनेटली और पॉसिबली यह एडवर्ब है। और जब संपूर्ण सेंटेंस का विशेषता बताता है तो यह शुरू में आरंभ में ही लिखा जाता है और उसके बाद कोमा का प्रयोग होता है। तब एडवर्ब के बारे में यह वर्ब का विशेषता बतलाता है, यह एडजेक्टिव का विशेषता बतलाता है, यह दूसरे एडवर्ब का विशेषता बतलाता है और यहाँ तक कि कंजंक्शन और प्रीपोजिशन का भी विशेषता बतलाता है और यह संपूर्ण सेंटेंस का भी विशेषता बतलाता है। उदाहरण दे करके हम अपने बच्चों को समझा दिए। अब हमारे बच्चों एडवर्ब के बारे में, एडवर्ब को देखते हैं जिस तरह इसकी बनावट होती है, बनावट के अनुसार एडवर्ब 3 तरह का होता है। पहला सिंपल एडवर्ब, दूसरा रिलेटिव एडवर्ब, तीसरा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। बनावट के विचार से कि किस तरह से बना हुआ रहता है, किस तरह निर्मित रहता है, बनावट के विचार से तो सिंपल एडवर्ब का मतलब हुआ कि कोई शब्द एडवर्ब किसी शब्द को या शब्द समूह को विशेषता बतलाता है, एक तरह हुआ। दूसरी तरह रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब है जो रिलेटिव एडवर्ब के पूर्व में एंटीसीडेंट रहता है, एंटीसीडेंट के मुताबिक फाइनाइट वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तीसरा हुआ इंट्रोगेटिव एडवर्ब, और जिस एडवर्ब से प्रश्न किया जाता है उसको इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। बनावट के विचार से तो 3 ही प्रकार के एडवर्ब है, लेकिन अर्थ के विचार से, अर्थ के विचार से एडवर्ब जैसे हम समझते हैं यह 7 प्रकार का है। अर्थ के विचार से, अर्थ के विचार से एडवर्ब 7 प्रकार के होते हैं जैसा समझते हैं। हमारे पूज्य बड़े बड़े ग्रामीण साहब भी यही। पहला एडवर्ब ऑफ टाइम, दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस, तीसरा एडवर्ब ऑफ रीजन, चौथा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, पांचवा एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एंड नेगेशन, छठा
रिलेटिव एडवर्ब, सतमा इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अर्थ के विचार से यही 7 प्रकार के एडवर्ब है। जरा सा उनके बारे में बता देते हैं। पहला जो है एडवर्ब एडवर्ब ऑफ टाइम है। जो भी शब्द समय बताता है कुल एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसा टुडे, टुमारो, यस्टरडे, दी डे बिफोर यस्टरडे मैंने परसों हुआ, आने वाला परसों हुआ दी डे आफ्टर टुमारो। ये जितना है 5 years एगो, लास्ट नाइट, लास्ट ईयर, द प्रीवियस ईयर। ये जितना समय सूचक है शब्द है सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेवर भी है, नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी है और एडवर्ब ऑफ टाइम भी है। दोनों है, नेवर है, नेवर भी है। ये सब जो सब शब्द है सब एडवर्ब ऑफ टाइम है। इसमें और ज़्यादा क्या बताऊँ। दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, जो स्थान बताता है वह एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थान कौन बताता है। यहाँ, यहाँ मतलब यह स्थान, देयर माने वहाँ, वह स्थान, एवरीवेयर माने सर्वत्र, सब जगह। जो जो शब्द स्थान वाचक है सब एडवर्ब ऑफ प्लेस है। लेकिन एक चीज बच्चा ध्यान देना, वो बड़ी ध्यान देने की चीज है। ये जितना भी प्रीपोजिशन है, अगर प्रीपोजिशन का जो शब्द है उसके बाद अगर नाउन है तब तो वह थोड़ा ही प्रीपोजिशन है। अगर नाउन नहीं रहेगा तो कुल एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। ये वो सबसे मुख्य बात बताए। जैसे he is in the room, he is in प्रीपोजिशन है। he is in the room, रूम आ गया नाउन, तो यहाँ इन प्रीपोजिशन है। अगर नहीं जो रहेगा तो राइट नाउन, ही इज इन खाली है, तीन यहाँ एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एगो इस सब मुख्य बात बताए। इसलिए जितना भी प्रीपोजिशन है, इन रहे या आउट रहे या अप साइड रहे या डाउन साइड रहे या इन साइड रहे या आउट साइड रहे या अबाउट रहे या विदिन रहे या विदाउट रहे, कहने का एगो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जितना ही प्रीपोजिशन है इसके बाद नहीं नाउन रहेगा तो सब एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा। सबसे मुख्य बात इसमें यही हम बताए। सबसे इम्पोर्टेंट बात।
अब हमारे बच्चे याद रखना प्रीपोजिशन वाला। तीसरा है एडवर्ब ऑफ रीजन है। रीजन माने कारण होता है। व्हाई माने कारण है। व्हाई माने क्यों, क्या कारण है। तो ये 3-4 गो जो शब्द है, व्हाई हुआ, हेंस हुआ, सो हुआ, देयरफॉर है, कुल रीजन बताता है। व्हाई तो व्हाट इज द रीजन, हेंस तो फॉर दिस रीजन, सो तो फॉर दैट रीजन, देयरफॉर तो फॉर दैट रीजन। इसलिए हेंस हुआ, सो हुआ, देयरफॉर हुआ, व्हाई हुआ, ये चारों पांचों एडवर्ब ऑफ रीजन है। एडवर्ब क्या है, रीजन है। और हमारे बच्चे चौथा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ध्यान देना, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का शब्द है आवृत्ति, बारंबारता। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार जिसमें लगा हुआ रहेगा हिंदी में सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जैसे वंस माने 1 बार, ट्वाइस माने 2 बार, थ्राइस माने 3 बार, 4 टाइम्स माने 4 बार, ये सब हो गया तो आई एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। फिर हुआ फर्स्टली हुआ, 1 का फर्स्टली माने प्रथम बार, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली, ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। और फ्रीक्वेंसी ये सब है, फ्रीक्वेंसी ये ध्यान रखना। सेल्डम भी है फ्रीक्वेंसी ये, ऑलवेज भी है फ्रीक्वेंसी ये सब फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंटली भी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ये है, ये सब फ्रीक्वेंसी है। माने जिसके से बारंबारता का बोध होता है, 1 बार, 2 बार, चाहे नहीं 1 बार, चाहे बारंबार, वो सब तुरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। अब हमारे बच्चे 5वां देखो, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एंड निगेशन। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन कौन है, यस, सर्टेनली। एडवर्ब ऑफ निगेशन क्या है, नो, नोट। ये हुआ से तुराई एडवर्ब ऑफ निगेशन है। प्रश्न के उत्तर में जो लिखा जाता है यस कोमा दे करके, सर्टेनली, नो, इस एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और एडवर्ब ऑफ निगेशन है। अब हमारे बच्चे 6ठा देखो, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेशन माने होता है संबंध, रिलेटिव माने जुड़ा हुआ। तो इसका नाम क्यों पड़ा रिलेटिव, जैसे देखो
दिस इज ए हाउस वेयर आई लिव। यहाँ यह घर है जहाँ मैं रहता हूँ। यहाँ वेयर जो हुआ सो रिलेटिव एडवर्ब है। इसका एंटीसीडेंट कौन है? हाउस है। रिलेटिव एडवर्ब का एंटीसीडेंट रहता है हाउस, और एंटीसीडेंटे के मुताबिक यहाँ क्रिया का प्रयोग किया जाता है। और यह एंटीसीडेंट से संबंधित रहता है। रिलेटिव एडवर्ब हुएर हुआ, हुएन हुआ, हुआई हुआ, हाव हुआ, ये सब रिलेटिव एडवर्ब है। और वाक्य में एंटीसीडेंट से संबंधित रहता है, एंटीसीडेंट के मुताबिक ही होता है, इसलिए इसका नाम रिलेटिव एडवर्ब है। अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। यही शब्द जब हुएर, हुएन, हुआई सेंटेंस के आरंभ में इससे जब प्रश्न किया जाता है, व्हाई आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, हाउ डिड यू डू दिस वर्क, जब हाउ, वेयर, हुएर ये सबसे प्रश्न किया जाता है और आरंभ में लिखा जाता है तो वही हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में, सातों के बारे में थोड़ा सा बता दिए, फिर आगे बताएंगे।